हारी हुई इंसान के भीतर नौ टूटने वाली उम्मीद जगा दे। हारी हुई इंसान के भीतर नौ टूटने वाली उम्मीद जगा दे। कर्म हो मेरे इतने अच्छे कि ऐसे शक्ल को भगवान मेरा गुरु बना दे। समझे? ये छोटी सी लघु कविता है कि आओ मिलकर इन महान आत्माओं का सम्मान करें, सत्कार करें। कृष्ण से लेकर कलाम तक की महिमाओं का गुणगान करें। कृष्ण से लेकर कलाम तक की महिमाओं का गुणगान करें। शतायु हो ये ज्ञान के सागर, ऐसे अनेक गुरुओं को प्रणाम बारंबार करें। बिना ज्ञान, बिना कर्म, बिना मार्गदर्शन के जीवन की अभिलाषा कैसी? जीवन की अभिलाषा कैसी? अध्यापक मेरा द्रोण, अध्यापिका माँ सरस्वती जैसी। अध्यापक मेरा द्रोण, अध्यापिका माँ सरस्वती जैसी। यदि मैं अपने गुरुओं को भगवान का दर्जा दे भी दूं, मेरे इस चंचल मन में अतिशयोक्ति कैसी? ये वे शिक्षक हैं, ये जो शिक्षक और शिष्य के बीच जो रिश्ता होता है उसका एक अलग सा सौंदर्य होता है। उसका एक अलग सा सौंदर्य होता है। खून का एक कतरा तक नहीं मिलता और मेरे बाप की तरफ फटकारता है। खून का एक कतरा भी नहीं मिलता है, मेरे बाप की तरफ फटकारता है। राजेश सर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। राजेश सर देखते हैं निस्वार्थ, वो कहता है कि वो गुरु है मेरा, मुझे औलाद से भी बढ़कर मानता है। वो गुरु है मेरा, मुझे औलाद से भी बढ़कर मानता है। अब यहाँ मैं दिव्य आचरण के कुछ छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्यापक की अमृत वाणी अंधकार में आशा है, पल पल जिसने हमको दी संस्कारों की अभिलाषा है। पल पल जिसने हमको दी संस्कारों की अभिलाषा है। और जिसकी सफलता का पैमाना मेरा सफल हो जाना है। जिसकी सफलता का पैमाना मेरा सफल हो जाना है। यही गुरु वात्सल्य की सौ हृदय, सौ सशक्त परिभाषा है। रणभूमि में जाकर अंगारों से लड़ने की हिम्मत। ब्राह्मण ने क्षत्रिय का राज छोड़कर हरिजन की खिदमत की। अनजान है ये जात पात के भेदों से। गुरु वो सूरज भी था जिसने बर्फ के टुकड़ों को नसीहत दी। गुरु वो सूरज भी था जिसने बर्फ के टुकड़ों को नसीहत दी। जब उषा काल होता है तो उस समय सूर्य की किरणें जब छटा पर आती है, अपनी भंगिमाएं बिखेरती है प्रकाश को, तो उस समय वो बर्फ का टुकड़ा को बोलती है। समझे? जैसे होता है ना वहाँ पे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, वहाँ पे 6 महीने की रात, वहाँ सिर्फ किरण ही पहुँच पाती है। तो कहता है कि ये बताना ही काफ़ी है कि ज़िंदगी में अध्यापक और शिष्य की अहमियत क्या है। ये बताना ही काफ़ी है अध्यापक और शिष्य की अहमियत क्या है। गुरुवर, यदि मैंने आपका अनादर किया तो मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। आपके निर्बल निस्वार्थ स्वरूप को मानव की प्रकाष्ठा मानता हूँ। अपना आशीष मेरे सिर पर सदैव बनाए रखना। भटक चुका हूँ इस चक्रव्यूह में मैं, आप अपने रथ का सारथी मानता हूँ। अब मैं अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि साधारण को असाधारण बनाते हैं। निर्जीव पड़े इस चित्त में भी ये कुछ कर गुजरने का जज्बा जगाते हैं। ये तमाम मोम की मूर्तियाँ जो खुद जलकर भविष्य रोशन करती है, यही मेरा भविष्य रोशन करती है। यही ये चेहरे हैं जो किसी को सूरी, किसी को कलाम बनाते हैं।